नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, साल 2023 का आखिरी चंद्र ग्रहण बहुत ही खास माना जा रहा है क्योंकि ये भारत में भी दिखाई देगा। तो दोस्तों, विज्ञान की माने तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी के आ जाने से चंद्र ग्रहण लगता है। इसे अद्भुत खगोलीय घटना माना जाता है, लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण से ग्रहण लगने की घटना अशुभ मानी जाती है और इसे समुद्र मंथन की कथा और राहु केतु से जोड़ा जाता है। इसीलिए ग्रहण लगने की घटना को धार्मिक और ज्योतिष नजरिए से शुभ नहीं माना जाता। तो दोस्तों, साल 2023 का आखिरी चंद्र ग्रहण 28 से 29 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा की रात को लगेगा। 28 अक्टूबर की रात को लगने वाला ये चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा। भारतीय समयानुसार 28 अक्टूबर का चंद्र ग्रहण भारत में रात 11:30 बजे से आरंभ हो जाएगा और रात्रि 2:24 पर खत्म होगा। दोस्तों, 2023 का आखिरी चंद्र ग्रहण भारत, ऑस्ट्रेलिया, संपूर्ण एशिया, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिणी पूर्वी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, कनाडा, ब्राजील, अटलांटिक महासागर में ग्रहण दिखाई देगा। भारत में ये ग्रहण शुरुआत से अंत तक दिखाई देगा। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार चंद्र ग्रहण के दौरान कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। आपको चंद्र ग्रहण के बारे में पता होना चाहिए कि आपको चंद्र ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप चंद्र ग्रहण के दौरान कुछ सावधानियों का ध्यान नहीं रखते तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। घर में नकारात्मकता वास करती है, शारीरिक या मानसिक तनाव हो सकता है, बन रहे कार्य बिगड़ सकते हैं। ऐसे में आपको चंद्र ग्रहण में सावधानियां बरतते हुए कोई भी कार्य करना चाहिए और साथ ही दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार कार्य वर्जित जो हैं उन्हें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। तो चलिए आपको बताते हैं कि शास्त्रों के अनुसार चंद्र ग्रहण में कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से नहीं। दोस्तों, नंबर 1, चंद्र ग्रहण के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते, भगवान की पूजा भी नहीं की जाती। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्र ग्रहण के दौरान कई प्राकृतिक आपदाएं भी आती हैं जिसका असर सीधे तौर पर मनुष्य पर पड़ता है। ग्रहण काल में आईना नहीं देखना चाहिए, इससे नकारात्मकता बढ़ जाती है। नंबर 2, चंद्र ग्रहण के दौरान खाने में तुलसी के पत्ते डालकर भोजन करना चाहिए। इस दिन जितना ज्यादा हो सके श्री हरि का पाठ करें। आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, राम नाम का जाप करें। इस दिन मानस पूजा, मंत्र जाप तथा भजन आदि जरूर करें। सात्विक भोजन करें। चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को सावधानी बरतनी चाहिए। खासकर गर्भवती महिलाओं को राम नाम का जाप अवश्य कर लेना चाहिए। इससे आपके शिशु पर जो कष्ट होगा वो दूर भाग जाएगा। अब है दोस्तों नंबर 3, चंद्र ग्रहण के दौरान कोई भी मांगलिक कार्य ना करें। इस समय मंदिर के कपाट भी बंद कर दिए जाते हैं। इस दौरान यात्रा को टाल दें। चंद्र ग्रहण के दौरान श्रृंगार, मेकअप आदि ना करें। भोग विलास से दूर रहें। ग्रहण काल में मांस मदिरा का सेवन कतई ना करें। नंबर 4, चंद्र ग्रहण के दौरान जब आपको किसी जरूरी काम के लिए बाहर जाना पड़ जाए तब ऐसे में 21 बार शिव शिव का जाप अवश्य कर लें, फिर आप बाहर जा सकते हैं। दोस्तों, चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान अवश्य कर लें, नहीं तो आपके ऊपर नकारात्मकता हावी हो सकती है। चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद दान जरूर करना चाहिए, इससे ग्रहण के दुष्प्रभाव दूर हो जाते हैं। चंद्र ग्रहण के बाद आप चावल, दूध, शक्कर और चांदी की वस्तुओं का दान कर सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं कि चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद क्या करें। नंबर 1, चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद सबसे पहले स्नान करना चाहिए। इसके बाद पूरे घर पर गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। नंबर 2, चंद्र ग्रहण के दौरान और ग्रहण समाप्त होने के बाद चंद्र ग्रहण से संबंधित मंत्रों का जाप करना फलदायी माना जाता है। नंबर 3, ग्रहण समाप्त होने के बाद घर के समीप किसी मंदिर में जाकर के पूजा करें और घर पर भी पूजा करें। नंबर 4, मान्यता है कि ग्रहण समाप्त होने के बाद गाय को रोटी खिलाने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, नंबर 5, ग्रहण समाप्त होने के बाद तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं। इससे नकारात्मकता दूर होती है और घर पर खुशहाली आती है। मान्यता है कि ग्रहण के समय नकारात्मक शक्तियां हावी होने लगती हैं। इसका शुभ प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है। इसीलिए शास्त्रों में चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ नियम बनाए गए हैं। इन नियमों को ध्यान में रखते हुए कार्य किए जाएं तो कोई नुकसान नहीं होगा।
अब दोस्तों, गर्भवती महिलाएं इसलिए ना देखें चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा की किरणें अशुद्ध हो जाती हैं, इसीलिए गर्भवती महिलाओं को भूल कर भी चंद्र ग्रहण नहीं देखना चाहिए और घर के बाहर भी नहीं निकलना चाहिए। इसका नकारात्मक प्रभाव गर्भ में पल रहे बच्चे की सेहत पर होता है, साथ ही आंखों के लिए भी दोस्तों ये नुकसानदायक हो सकता है। इसीलिए गर्भवती महिलाओं को चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। अब दोस्तों, गर्भवती महिलाओं के चंद्र ग्रहण के समय नुकीली चीजें जैसे कैंची, चाकू, सुई आदि नोकदार वस्तुओं से उन्हें दूर रहना चाहिए। साथ ही पेट के हिस्से पर गेरू लगाना चाहिए। बहुत सी महिलाएं इस समय सिलाई बुनाई कर लेती हैं, जो कि सही नहीं है। गर्भवती महिलाओं को इस नियम का पालन अवश्य करना चाहिए। चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को भोजन करने और पकाने से बचना चाहिए। मान्यता है कि ग्रहण की अशुद्ध किरणों से भोजन दूषित हो जाता है, इसीलिए गर्भवती महिलाएं ग्रहण काल में भोजन करने से बचें। ग्रहण के समय भोजन का सेवन करने से इसका अशुभ प्रभाव शिशु के विकास पर पड़ता है। साथ ही अगर भोजन पका लिया है तो उसमें भी कुशा या फिर तुलसी दल जरूर डाल दें। अब दोस्तों, चंद्र ग्रहण के बाद ये काम अवश्य करें। चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को घर पर आराम करना चाहिए और कहीं की यात्रा और कोई भी काम करने से बचना चाहिए। साथ ही चंद्र ग्रहण खत्म हो जाने के बाद जल में गंगा जल डालकर स्नान अवश्य करना चाहिए और पुराने वस्त्रों को दान में दे दें और नए वस्त्र पहन लें। दोस्तों, चंद्र ग्रहण के समय ये चीजें करें। चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को मंत्रों का जप, हनुमान चालीसा या धार्मिक किताबें पढ़नी चाहिए। इस समय हवन करना भी शुभ रहेगा। ग्रहण काल में या ग्रहण के बाद दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से माँ और संतान का अच्छा विकास होगा और आरोग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक चंद्र ग्रहण के दौरान माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने को लेकर कई तरह के टोटके भी किए जाते हैं। इन टोटकों को लेकर मान्यता है कि इन्हें करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाती हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में चंद्र ग्रहण को लेकर अलग अलग तरह के टोटकों की बात कही गई है। कुछ धार्मिक पंडितों के अनुसार सूतक काल में शुभ और मांगलिक कार्यों की मनाही होती है तथा चंद्र ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव जीवन पर बुरा असर डालता है। ऐसे में इस चंद्र ग्रहण के दौरान माँ लक्ष्मी के ये टोटके करने के लिए अच्छा मौका है। इतना ही नहीं, ये टोटके कारगर नतीजे भी देते हैं और पैसा भी बरसाते हैं। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए किए गए टोटके ज्योतिषों में बताए गए हैं। दोस्तों, सबसे पहले तंगी और कर्ज से मुक्ति का उपाय। धर्म और ज्योतिष की जानकार बताते हैं कि पैसों की तंगी से परेशान लोग चंद्र ग्रहण के दिन एक ताला खरीद लें और उसे रात में चंद्रमा की रोशनी में रख दें। फिर सुबह उस ताले को मंदिर में रखाएं। इस तरह के टोटके से कुछ ही दिनों में राहत मिलने लगती है। नौकरी पाने का उपाय। बेरोजगार लोग तथा मनपसंद नौकरी की इच्छा रखने वाले लोग चंद्र ग्रहण पर मीठे चावल कौवों को खिलाएं। ये उपाय नौकरी की समस्याएं दूर कर देता है। दोस्तों, धनवान बनने का उपाय। अमीर बनने के लिए वैसे तो चींटियों को आटा शक्कर खिलाना बहुत ही कारगर उपाय है, लेकिन चंद्र ग्रहण के दिन चींटियों को चावल का आटा खिलाना पैसों की बारिश करवा सकता है। माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद के लिए क्या करें, आइए जान लेते हैं। दोस्तों, जीवन में कभी कोई परेशानी ना हो, माता लक्ष्मी का हमेशा आशीर्वाद बना रहे, इसके लिए चांदी का एक टुकड़ा दूध और गंगा जल में मिलाकर के चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा की छाया में रख दें। ग्रहण जब खत्म हो जाए तब उसे अगले दिन इस टुकड़े को उठा लाएं और तिजोरी में रख दें। मान्यता है ऐसा करने से जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। कारोबार में लाभ के लिए चंद्र ग्रहण के दिन गोमती चक्र की विधि विधान से पूजा करें। साथ ही गोमती चक्र को हाथ में रखकर माँ काली के मंत्र का 54 बार जाप करें। बाद में गोमती चक्र को एक डिब्बे में बंद करके अपने कार्यस्थल पर रख लें। इससे कुछ ही दिन में लाभ मिलने लगेगा। ये उपाय किसी विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में दोस्तों करना बेहतर है। अब दोस्तों, दान करने से ग्रहों की पीड़ा से मुक्ति पाना आसान हो जाता है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो अलग अलग वस्तुओं के दान से अलग अलग समस्याएं दूर होती हैं, लेकिन बिना सोचे समझे गलत दान से आपका नुकसान भी हो सकता है।
ज्योतिष के जानकारों की माने तो वेदों में भी लिखा है कि सैकड़ों हाथों से कमाना चाहिए और 1000 हाथों वाला होकर दान करना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसे में कुछ चीजों का दान करना आपके लिए बेहद शुभ हो सकता है, जो आपको चंद्र ग्रहण के अशुभ प्रभाव से बचाएगा। लेकिन ग्रहण के दौरान कुछ चीजों का दान करना शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन सी चीजों का दान नहीं करना चाहिए। नंबर 1, भोजन। दोस्तों, ग्रहण के दौरान भोजन दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के दौरान भोजन खाना तक वर्जित होता है। खाना घर में बनाया भी नहीं जाता है, तो ऐसे में भोजन दान नहीं करना चाहिए। ग्रहण के बाद भोजन दान करते हैं, लेकिन ताज़ा भोजन बनाकर ही दान करें। कई लोग दोस्तों रात का बचा भोजन गरीबों को दे देते हैं। बासी भोजन जो अगर खराब हो गया है, ऐसा भोजन आप अगले दिन सुबह उठकर अगर दान करते हैं तो आप पुण्य की जगह पाप के भागीदार बनते हैं। नंबर 2, तांबा। जिनकी कुंडली में सप्तम या अष्टम भाव में सूर्य हो, उन्हें ग्रहण के दौरान तांबे का दान नहीं करना चाहिए। आप दिन के बाकी समय चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद दान कर सकते हैं, लेकिन चंद्र ग्रहण के दौरान ऐसा ना करें। नंबर 3, फटे कपड़े किसी को दान नहीं करने चाहिए, या फिर अगर घर में टूटे फूटे चप्पल जूते पड़े हैं तो उसे भी दान नहीं करना चाहिए। इससे आपका दुर्भाग्य आ सकता है। अपने घर का झाड़ू भी दान नहीं करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी आपका साथ हमेशा हमेशा के लिए छोड़ सकते हैं। दोस्तों, घर के बर्तन भी दान नहीं करने चाहिए। इससे भी माता लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती हैं। घर का इस्तेमाल हुआ तेल दान नहीं करना चाहिए। इससे शनिदेव नाराज हो जाते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं कि कौन सी चीजें दान जरूर करनी चाहिए। नंबर 1, गुड़ का दान। यदि आप गुड़ का दान करते हैं तो इससे आपके रिश्ते अच्छे होते हैं। अगर पति पत्नी के बीच में मनमुटाव है, या अगर आपका रिश्ता तलाक तक पहुंच गया है और आपको लगता है कि ये बात बनने वाली नहीं है, तो हम आपसे कहेंगे कि आप महादेव की शरण में चले जाइए। तो दोस्तों, ग्रहण के दिन गुड़ जरूर अर्पित करें, गुड़ का दान जरूर करें। दोस्तों, गुड़ का दान करने से कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, आपका अपने माँ बाप से रिश्ता हो, पति पत्नी में कलह हो, भाई भाई या भाई बहन में झगड़ा हो, बस एक बात याद रखिएगा, किसी भी रिश्ते में अगर मिठास भरनी है तो सोमवार के दिन गुड़ का दान जरूर करें। दोस्तों, गुड़ और रोटी गाय को खिलाने से भी आपके रिश्ते मधुर होते हैं, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो ये काम भी आप कर सकते हैं। नंबर 2, तिल। आप काले या सफेद तिल का दान कर सकते हैं। अगर काले तिल का दान आप करना चाहते हैं तो शनिवार के दिन आप कर सकते हैं। ये दिन भी काफी शुभ माना जाता है। इससे व्यक्ति का दुर्भाग्य उसे छू भी नहीं सकता। नंबर 3, नमक। ग्रहण के दौरान नमक का दान करने से दुर्भाग्य और गरीबी या फिर जो भी परेशानी है वो दूर हो जाती है। यानी नमक का दान आपके समस्त दुर्भाग्य को दूर करने में सहायक है। नमक का दान करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना आवश्यक है, नमक ढेले वाला ही होना चाहिए। दरअसल ये साबुत नमक होता है। ये एक प्रकार का नमक ही होता है जो गोल आकार में होता है, जिसे हम साबुत नमक कहते हैं। अगर दोस्तों आप इसका दान करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। पर पैकेट में जो नमक मिलता है जिसे आप भोजन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो नमक भी आप दान कर सकते हैं। नमक का दान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। नंबर 4, अनाज का दान। अनाज का दान करने से माँ अन्नपूर्णा आपका भंडार कभी भी खाली नहीं रखती। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि माँ अन्नपूर्णा शिव शक्ति अर्धांगिनी है, माँ जगदम्बा स्वरूप है, और उन्होंने भगवान शिव को ये वरदान दिया था कि जो व्यक्ति अन्न का अनादर नहीं करेगा उसका अन्न भंडार कभी खाली नहीं रहेगा। तो इस बात को आप कोई छोटी सी बात मत समझना कि अन्न भंडार खाली नहीं रहेगा। आपके भंडार खाली नहीं रहने का अर्थ ये है कि आपका घर धन से भरा रहेगा। और ये दोनों चीजें एक साथ जोड़कर इसलिए देखी जाती हैं कि जिस व्यक्ति के खान पान का जो वैभव है वो भरा रहेगा, समृद्धि बनी रहेगी, उसके घर में धन की, लक्ष्मी की कोई भी कमी नहीं रहती। तो इस प्रकार का दान आप महाशिव पुराण में बताए समय के अनुसार, यानी कि सोमवार को गेहूं चावल का दान करते हैं तो आपको अपने पूरे जीवन में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी। तथा गाय को सोमवार के दिन रोटी के साथ गुड़ खिलाने से कई हजार गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। इसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अब दोस्तों, चंद्र ग्रह को मजबूत बनाने के लिए चंद्र ग्रहण के दौरान किसी गरीब को 1.25 किलो गुड़ का दान करना उत्तम माना गया है। बंदर को चने खिलाने से तथा चने का दान करना अच्छा माना जाता है। इससे व्यक्ति को महाबली की कृपा प्राप्त हो जाती है।
ऐसे में दोस्तों ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्र ग्रहण का ये समय कुछ राशियों के लिए बहुत ही खास रहने वाला है। आइए जानते हैं उन भाग्यशाली राशियों के विषय में। सबसे पहले है वृषभ राशि। वृषभ राशि के लोगों के लिए चंद्र ग्रहण बहुत ही लाभदायक रहने वाला है। इस दौरान आपका कोई भी बहुत समय से रुका हुआ पुराना काम जो है वो पूरा हो सकता है। साथ ही करियर के लिए भी इस समय बहुत ही शुभ माना जा रहा है। आपको व्यापार में नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। वृषभ राशि के लिए चंद्र ग्रहण का ये समय प्रेम संबंधों के क्षेत्र में भी बहुत ही शानदार रहने वाला है। साथ ही इस दौरान आपको आर्थिक लाभ भी मिल सकता है। अब है दोस्तों कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए ये साल का आखिरी चंद्र ग्रहण बहुत ही शुभ फलदायी रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में नई सफलता हासिल करेंगे, जिससे आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। बिजनेस में नए सहयोगी मिल सकते हैं जो काफी मददगार साबित होंगे। इस दौरान कर्क राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। आपको अचानक धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। वहीं अगर लव लाइफ की बात करें तो आपको अपना जीवन साथी भी इसी दौरान मिल सकता है। अब है मिथुन राशि। अक्टूबर में आने वाला ये चंद्र ग्रहण मिथुन राशि के लोगों के लिए बहुत ही खास रहने वाला है। इस दौरान इस राशि को सेहत में लाभ मिल सकता है। यदि आप किसी लंबे समय से चली आ रही बीमारी से जूझ रहे हैं तो इस समय आपको राहत मिल सकती है। साथ ही जातक को मानसिक तनाव से भी मुक्ति मिलेगी। करियर में अच्छे अवसर आपके हाथ लगेंगे। परिवार और समाज में आपके मान सम्मान की वृद्धि हो सकती है। दोस्तों चंद्र ग्रहण का कन्या राशि पर प्रभाव। कन्या राशि वालों के लिए चंद्र ग्रहण के दौरान विशेष सावधानी बरतनी होगी। इस दौरान किसी भी तरह के लेन देन से बचें, अन्यथा आपका धन फंस सकता है। इस अवधि में धन संचय करने में भी समस्याएं आ सकती हैं। वहीं छात्रों को भी शिक्षा के क्षेत्र में एकाग्रता की कमी की वजह से परेशानी हो सकती है। अगर आप कहीं बाहर जाने की योजना बना रहे हैं तो फिलहाल उस यात्रा को टाल दें और अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। साथ ही वाहन चलाते समय भी सावधानी बरतें। कन्या राशि वाले नौकरी पेशा जातकों को इस अवधि में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अब है दोस्तों वृश्चिक राशि। चंद्र ग्रहण वृश्चिक राशि वालों के लिए कुछ परेशानियां बढ़ा सकता है। इस दौरान किसी राजनीतिक चर्चा से दूर रहें और धार्मिक कार्यों में मन लगाएं। नौकरी और व्यापार करने वालों को धन संबंधित समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए किसी भी तरह के बिजनेस डील करते समय अधिक सतर्कता बरतें और अपने कार्यों पर ध्यान दें। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको चंद्र ग्रहण से संपूर्ण जानकारी दी। आपको जानकारी कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी, हमें ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को जल्दी से जाके एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मुलाकात होगी और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को हर हर महादेव।